नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय का अपराधी बटोहिया पुलिस एनकाउंटर में ढेर आधा दर्जन पुलिसकर्मी हुए घायल। बेगूसराय में अपराधियों और पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश विवेक उर्फ बटोहिया को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। दर्जनों मामले के वांछित अपराधी पर एसटीएफ ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। उपर्युक्त जानकारी आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कार्यालय कक्ष में दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सिंघौल ओपी क्षेत्र के अंतर्गत आकाशपुर निवासी प्रकाश सिंह उर्फ चूहा सिंह के पुत्र कुख्यात अपराधी विवेक उर्फ बटोहिया गांव स्थित एक मकान में छिपकर किसी बड़ी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहा है। तभी बिना संयम गंवाए एसटीएफ के जवान एवं बेगूसराय की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में चिन्हित मकान की घेराबंदी कर पुलिस ने अपराधी को ललकारा, जिस दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जी देखिए, सबसे पहला चीज है कि आप इसको इनकाउंटर नहीं कह सकते, ठीक है। इनकाउंटर आप इसको तब कहते हैं, इनकाउंटर का प्रावधान तब होता है जब दोनों तरफ से गोली चलाया जाता है, ठीक है। आप किसी एक तरफ से, अगर पुलिस कर्मचारी ठीक है एक ही तरफ से गोली चला रहे तो आप उसको इनकाउंटर किस आधार पे कह सकते हैं? सबसे पहला चीज आप इसको इनकाउंटर नहीं कह सकते, ठीक है। इसको इनकाउंटर शो किया जा रहा है जबकि यह इनकाउंटर की घटना है ही नहीं, ठीक है। दूसरा चीज है, अगर मान लीजिए कोई भी मुजरिम है, ठीक है, अगर वो खुद को सरेंडर कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको पकड़ के न्यायालय में पेश कीजिए ना, ठीक है। आप सबसे पहला चीज पुलिस कर्मचारी में सबसे बड़ा मिस्टेक ये हुआ, ठीक है, कि आप जैसे ही मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में इन करते हैं या मान लीजिए इनमें आप एक चीज समझिए, बिना अकॉर्डिंग कोर्ट के परमिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको यह कहां से प्रावधान मिलता है कि आप किसी के भी घर, किसी भी नागरिक के घर यानी बजाबते जाके आप घुस सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये कहीं का इनका प्रावधान नहीं है। दूसरा चीज ये यहाँ के आसपास 2-3 घर जो भी थे, ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक घर ये लोग बिना परमिशन के घुस गए हैं, ठीक है। जिनके घर में लेडीज थी, लेडीज कुछ भी कर रहे थे अपना, ठीक है। अब एक चीज समझिए, आप बजाबते किसी भी आदमी के घर नहीं घुस सकते हैं, ठीक है। इनकी सबसे पहला ये मानवता के अधिकार का हनन खुद किए हैं, ठीक है। दूसरा चीज, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज है, जब कोई भी मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल है, कितना ही बड़ा है, ठीक है, इनकाउंटर अर्थ तब होता है ना जब दोनों तरफ से गोली चलाया जाता है। लेकिन दोनों तरफ से यहाँ पे गोली का एक भी फायरिंग नहीं हुआ है, ठीक है। ये लोग आए, खुद आते के साथ ही पब्लिक मूवमेंट को या मान लीजिए पब्लिक को डराने धमकाने के लिए सबसे पहले 4 गो फायरिंग लोग खुद किए, के साथ ही 4 फायरिंग स्टार्ट किए, ठीक है। सुनिए बात को ध्यान से समझिए, ये लोग आते के साथ ही 4 फायरिंग दिए हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक किसी के भी क्षेत्र में जाके 4 फायरिंग बजाते देना गलत है कानूनी, ठीक है। ये 4 गो फायरिंग कर दिए। दूसरा चीज क्या किए कि घरे घर घुस गए। सुनिए, 4 लोग डर गए ना। अब एक चीज समझिए, अगर कहीं पे बाहर में रोड के बाहर अगर 4 गो फायरिंग हो जाएगा तो लोग सोचेगा ना कि भाई बाहर हम फायरिंग चल रहा है और हम क्यों जाए, हो सकता है वो गोली हमको भी लग जाए, ठीक है। तो लोग घर से बाहर नहीं निकले। उसके बाद ये लोग क्या किए हैं, बिना परमिट के, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के घर बजाते घुस गए, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा तो है नहीं कि आप लेडीज पुलिस थे, ठीक है, महिला पुलिस तो आप थे नहीं, ठीक है, आप जेंट्स होते हुए लेडीज के रूम में बजाते घुस रहे हैं, ठीक है। ये प्रत्येक लेडीज के रूम में भी घुस गए, जहां लेडीज थे वहां लेडीज सबको भी उठा दिए हैं प्रत्येक रूम से, ठीक है। मानवता का अधिकार का यहाँ पे हनन किए। तीसरा चीज है कि वो व्यक्ति जिसका आप इनकाउंटर यहाँ पे कर दिए हैं, विवेक कुमार बटोही, ठीक है, सबसे पहला चीज है कि आप उसको इनकाउंटर सिर्फ दर्शा रहे, ये इनकाउंटर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो खुद को सरेंडर कर रहा था, ठीक है। उसके पास उस समय कोई भी पर्याप्त हथियार था ही नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी उसका क्या कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, यानी कि उसको पकड़ के गोली मार दिया गया और उसको आप इनकाउंटर का नाम दर्शा दिए। जी, हम उस समय अपने घर पे थे, ठीक है, और जब ये घटना हो रही थी, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस कर्मचारी उसको आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहला चीज, 4 गोली जो पुलिस कर्मचारी के द्वारा चलाया गया उसको तो आप अवैध मानते हैं। दूसरा चीज है कि जिनको मारा गया है, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, जब वो बेचारा वहां से हट रहे थे, यानी कि अपने घर से आसपास से हट रहे थे, तो घर का सारा सदस्य देख रहा था कि वो बजाबते निहत्था थे। अभी जैसे हम अपने घर में हैं और अपने घर से अगर हम हट के कहीं जाते हैं तो मेरे घर का सदस्य देखेगा ना, इर्द गिर्द का सदस्य देखेगा ना कि हम निहत्था है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज वहाँ पे प्रावधान सॉलिड दिखाया गया है कि यहाँ पे 50 गवाह हो सकते हैं जो ये बातें यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उसके पास एक भी हथियार उस समय नहीं था, एकदम नहीं था, बजाबते नहीं था, ठीक है। लेकिन आप उसको क्या कर दिए, इनकाउंटर, पहले तो आप गोली मार दिए और दूसरा चीज आप उसको वहाँ पे इनकाउंटर। सबसे पहला चीज, अगर मान लीजिए इनकाउंटर टाइप का स्थिति आता है तो फिर बात अलग हो जाता है। जैसे आप क्रिमिनल के ऊपर गोली चलाए, क्रिमिनल आपके ऊपर चलाए, तो उसमें पब्लिक जो है साइड हो जाता है। सबसे पहला चीज यहाँ पे पब्लिक का आक्रोश इसलिए उभर के आया कि आप जो है आते के साथ टोला मोहल्ला हर एक घर में आप बजाबते घुस गए, ठीक है, बिना परमिट के, ठीक है, बिना अकॉर्डिंग आप शो किए हुए।
दूसरा चीज है कि आप आते के साथ किसी को भी आप पकड़ के थोपिया दिए, दो निर्दोष व्यक्ति को इन्होंने पकड़ के इतना मारा, ठीक है, जो कि बजाते गलत है। ठीक है, हमारे कानून में प्रावधान है कि आप किसी को एक गाली तक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बेमतलब का। और ये लोग तो पकड़ के तोड़ना तक स्टार्ट कर दिए बेगुनाह आदमी को। पब्लिक के मन में ये भी एक, यानी आप कह सकते हैं, अंदर से आश्वासन आया। ठीक है, तीसरा चीज है कि आप गाली गलौज सब पब्लिक के बीच में कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो ये पब्लिक को जहां तक हो सका पब्लिक को उकसाने का काम किए कि हाँ हम इनकाउंटर किए, हम मारेंगे, आप क्या कर लीजिएगा। आप एक चीज समझिए, ये तो लोकतंत्र को बजाते चुनौती हो गई ना। अगर वैसा है तो फिर कानून संविधान ये किस काम का है हमारे। जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से लगभग 2 दर्जन फायरिंग हुई, जिसमें मटिहानी थाना अध्यक्ष विवेक भारती एवं एसटीएफ के जवान संतोष कुमार बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली लगने से घायल हो गए, जबकि पुलिसिया कार्रवाई में आरोपी बदमाश को लगभग 5 गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। एसपी ने बताया कि जख्मी बदमाश को इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पास मोबाइल भी नहीं था, कोई हथियार नहीं था, बरस कर रहा था। बरस करके वो इधर से आए और वो देखा इनको भागे, घर में जाकर को सिलेंडर हो गए। उनको बाद उसको जब वो औरत थे वो ऐसे कर रहा था, बस उसको जो है पहले गोड़ में गोली मारे और उनको बाद जो है से पूरे देह में उसको, और वो क्या था नहीं था, कहीं केस सच्चा होता है, केस कहीं सच्चा आज तक होता है। आप ही लोग, आप मीडिया है, बताइए कोई विरोधी दल कुछ कर रहा है, कह रहा है, उस पर आप उनके पिता हैं? एक ही पुत्र था। अच्छा, एक ही पुत्र था जी। जिला पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। चीन में हत्या, लूट, रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट के आरोप लगे हैं। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन आरोपों में आर्मी के पूर्व जवान सहित उसके बेटे एवं जनप्रतिनिधि की हत्या में नामजद था और पुलिस की आंख में धूल झोंक कर वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस कप्तान ने बताया कि अपराधियों से एक लोडेड देसी कार्बाइन एवं एक पिस्टल भी बरामद की है और घटनास्थल से 10 खोखे बरामद किए गए हैं। वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मुठभेड़ के बाद बदमाशों के समर्थकों द्वारा पथराव की गई है, जिस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि गोली लगने से जख्मी दोनों पुलिसकर्मी खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने 2 की गिरफ्तारी होने के दावों के साथ साथ बताया कि उससे पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे क्षेत्र पर पैनी निगाह बनाए हुए है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस पर पथराव करने के आरोप में अलग से एक मामला दर्ज किया जाएगा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मौत को लेकर मृत आरोपी बदमाश के परिजन दहाड़ मार मार रोते नजर आए और पुलिस पर झूठे और एनकाउंटर को गलत बताया है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। आज सुबह हम लोग को सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ के कुख्यात अपराधी जो कि सुपारी किलिंग कई सारी कर चुका है, उसके बारे में सूचना मिली थी कि वो अपने कुछ साथियों के साथ और अवैध हथियार के साथ सिंगौल थाना में एक जगह है आकाशपुर, वहां पे छुपा हुआ है। इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए एसएचओ मटियानी और एसटीएफ बिहार पुलिस की जो बिहार की जो एसटीएफ है उसकी जो संयुक्त टीम है वो निकली थी इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। ये टीम जब वहां पे पहुंची आकाशपुर में तो ये पता चला कि वहां एक घर है जहां पे ये अपराधी हथियार के साथ छुपा हुआ है। टीम जब घर के पास पहुंची तो टीम ने फिर इसको ललकारा वहां से निकलने के लिए, लेकिन जब इसने देखा कि पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इसको घेर लिया है तो इसने वहां से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें कि हमारे एक एसएचओ मटियानी के उनको गोली लगी है गनशॉट इंजरी पैर पे, और एक हमारे सिपाही है उसको भी गोली लगी है। तो जब पुलिस ने यह देखा कि पुलिस पे हमला कर दिया है तो उसके बाद पुलिस ने और एसटीएफ ने और हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ रिटेलिएट किया, और जब पुलिस ने जवाबी हमला किया तो उसके बाद ये जो कुख्यात अपराधी है बटोही, जिसका नाम विवेक कुमार है, उसको गोली लगी। गोली लगने के बाद वो घायल हुआ। उसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा उसको सदर अस्पताल लाया गया इलाज के लिए, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। जब इसके जिस घर में ये छुपे हुए थे अपराधी, जब वहां की तलाशी की गई तो बटोही यानी विवेक कुमार के पास से वहां से एक देसी कार्बाइन मिला, और वो कार्बाइन लोडेड था, जिससे कि ये पुलिस पार्टी पे एसटीएफ पे लगातार गोली चला रहा था, उसको जब्त किया गया है। और वहां से इसके पास से एक देसी पिस्टल भी पुलिस ने जब्त किया है। पूरे घटनास्थल को जब खंगाला गया तो इस अपराधी के द्वारा जो पुलिस पे गोलियां चलाई गई थी, करीब 10 से अधिक खोखे वहां पे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व किया गया है, हमने एफएसएल को भी बुलाया है। हमारे जो 2 पुलिसकर्मी को जो घायल हुए थे, जिनको गोली लगी थी, उनका इलाज कराया जा रहा है, वो खतरे से बाहर हैं, और इस मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो पूरी तरीके से की जा रही है। मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो अपराधी है बटोही, इस पे करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे,
जो कि ज्यादातर हत्या के, लूट के, आर्म्स एक्ट के, रंगदारी के ही मामले थे। इसमें से कई मामलों में ये वांटेड भी था। मैं आप लोग को बता दूं कि आज से करीब कुछ महीने पहले आर्मी से एक रिटायर्ड है विजय सिंह, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसमें ये नेम्ड अक्यूज था। उसमें कई दिनों से इसकी तलाश थी और इसके लिए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का मैंने गठन किया था। उस टीम में एसएचओ मटियानी, एसएचओ टाउन, एसएचओ रतनपुर, एसएचओ सिंगौल, ये सभी लोग थे। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और उन्हीं आर्मी से जो रिटायर्ड व्यक्ति थे, उनके बेटे की भी आज से करीब 1 साल पहले इसी बटोही ने गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसमें भी उस पर मामला दर्ज हुआ था और आज से करीब 2-3 साल पहले जनप्रतिनिधि की भी इसने दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो आज जब हमको सूचना मिली तो एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में ये पूरी टीम निकली, जिसमें से एसएचओ मटियानी और एसटीएफ की टीम घटनास्थल पे थे और उन लोगों ने जवाबी कार्रवाई की और बाकी भी हम लोग की जो फोर्स थी वो आसपास ही रीइंफोर्समेंट की थी। इस वजह से कोई आगे चल के बड़ी घटना नहीं हुई और स्थिति वहां पे अभी नियंत्रण में है और इसमें आगे की जो कार्रवाई है वो अब की जाएगी। जब पूरी घटना हो गई उसके बाद पुलिस ने जो आसपास का एरिया है उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, तो उसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग को पूरा शक है कि ये दोनों, वो जो क्रिमिनल है बटोही, उसी के गैंग के आदमी है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों से पूछताछ की जाए। जी हाँ, इस पे ये जो बटोही है, इस पे मैं आप लोग को बता दूं कि आज से कुछ महीने पहले इस पे 50,000 का इनाम बिहार की एसटीएफ ने घोषित किया था, क्योंकि ये कई संगीन मामलों में वांटेड था। बहुत लंबा चौड़ा इसका अपराध इतिहास था, दुर्दांत अपराधी था और कई सारी सुपारी किलिंग ये हमारे जिले में अंजाम दे चुका था। तो उसके बाद जिसमें पिछले साल हम लोग ने प्रपोजल बना के भेजा था और इस पे एसटीएफ के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया। देखिए, जब ये पूरी घटना वहां पे हुई तो उसके बाद काफी मात्रा में पुलिस वहां पे गई थी, तो वहां पे कुछ लोग थे जिन्होंने पुलिस से बहस की, लेकिन उनको फिर समझा बुझा के शांत कर दिया गया है और उनके तरफ से कुछ पत्थर चलाया गया, जिसमें हमारे 2 जो पुलिसकर्मी हैं उनके सर पे चोट लगी है। तो इस मामले पे हम लोग अलग से एफआईआर करके उन सभी पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।